आज हम सीखेंगे 3 डिफरेंट इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रक्चर्स. I would rather, I am dying to, I am having a hard time. So let's go ahead. First of all, हम समझते हैं कि I would rather क्या है. I would rather plus verb है. इसकी definition को समझते हैं. When you are suggesting you would like to do or prefer one thing more than another. किसी काम को किसी काम से ज़्यादा तरजीह देना, तो तब आप यूज करते हैं would rather. इसकी एग्जांपल से हम समझते हैं I would rather talk about this letter. इसका मतलब यह है ब्रैकेट में, अगर आप ब्रैकेट देखें, I would prefer to talk about this letter. इसकी मीनिंग यहाँ पर यह है would prefer to talk about this letter. Let's another example understand. I would rather ski than snowboard. यानी इसका मतलब ये हुआ I would prefer ski than snowboard. Another example है I would rather handle the problem myself. कि मैं तरजीह दूंगा अपनी प्रॉब्लम को खुद हैंडल करने के लिए. I would rather या had rather कह सकते हैं go home than stay out too late. Another example है I would rather exercise than sit on the couch all day. I would rather complete my task early. या I would rather know the answer. Another structure हम समझते हैं I'm dying to. I'm dying to और प्लस verb. इसकी definition ये है कि when you are referring to wanting or desiring something greatly, किसी चीज की आपको ख्वाहिश हो बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ में, तो तब आप यूज करते हैं I'm dying to. यानी किसी काम के लिए मरे जाना. आपने ये कहावत सुनी होगी कि वो शख्स इस काम के लिए मरा जा रहा है. तो dying to बहुत ज्यादा ख्वाहिश होना, शिद्दत से किसी चीज की ख्वाहिश होना, तो तब आप यूज करते हैं dying to. इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने. आई एम डाइंग टू रिलैक्स ऑन द बीच. कि मैं आई एम डाइंग यानी मेरा दिल चाह रहा है, मैं शिद्दत से मैं चाहता हूं कि मैं रिलैक्स करूं बीच पे, समंदर में. आई एम डाइंग टू हैव सम फ्रेश जूस. आई एम डाइंग टू ऑर्डर सम डेजर्ट्स. मैं दिल चाह रहा है, मेरी ख्वाहिश है शिद्दत के साथ कि मैं कुछ मीठा लूं, डेजर्ट लूं. अनदर एग्जाम्पल है आई एम डाइंग टू फाइंड आउट इफ आई गॉट द जॉब. Another example, I am dying to take tea. कि मैं चाय पीने का मेरा बहुत दिल चाह रहा है, शिद्दत से दिल चाह रहा है. Another example, I am dying to introduce you to my friends. Another one, I am dying to expand my business. Last example, I am dying to check my score on the test. Third structure है I am having a hard time. Plus verb जो है उसके बाद ing फॉर्म में आएगा. When you are having difficulty with something, जब किसी चीज के साथ आपको किसी काम के साथ डिफिकल्टी हो रही हो, तो तब आप यूज करते हैं आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम. इसकी एग्जांपल से हम समझते हैं आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम राइटिंग. यानी इसके बाद वर्ब कौन सी फॉर्म में आ रहा है, आईएनजी फॉर्म में आ रहा है, कि मुझे लिखने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है. अनदर एग्जांपल आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग यू. अगर आपने राइट कहा टाइम के बाद या अंडरस्टैंड कहा तो ये गलत है. Another example, I am having a hard time answering your question. Another one, I am having a hard time downloading lectures. I am having a hard time speaking in English. आप इसमें adverb भी use कर सकते हैं कि I am having an extremely hard time trusting you. या फिर I am having an extremely hard time with my wife. Last example इसकी ये है कि I am having a very hard time finding a job. तो ये थे हमारे स्ट्रक्चर्स, इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रक्चर्स. यूज देम इन योर लैंग्वेज एंड इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.